नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एनआरसी लाने से पहले बंगाल में डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं आधार कार्ड, ममता बनर्जी का सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी लाने से पहले ही इन लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेगी। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा से पहले इतने सारे आधार कार्ड क्यों निष्क्रिय कर दिए गए? ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड भी निष्क्रिय किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया केंद्र के 5 साल एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों में तनावपूर्ण गतिरोध के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने पुराने एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3 प्रकार की दालें, मक्का और कपास खरीदने के लिए 5 सालों के अनुबंध को खारिज कर दिया है। एसकेएम ने सोमवार शाम को केंद्र के प्रस्ताव को किसानों की मुख्य मांगों को भटकाने वाला बताते हुए इसकी आलोचना की और 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार गारंटी शुदा खरीद के साथ सभी फसलों को उपरोक्त 5 सहित 23 की खरीद से कम कुछ भी नहीं पर जोर दिया है। एनडीटीवी के मुताबिक एसकेएम ने जोर देकर कहा कि यह खरीद स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य फार्मूले पर आधारित होनी चाहिए, न कि मौजूदा A2 प्लस FL प्लस 50% पद्धति पर। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर मंगवाए। चुनाव अधिकारी से पूछा बैलेट पर निशान क्यों लगाया था, कहा उन पर अलग केस चले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलेट पेपर की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए। बैलेट पेपर पर अगर पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कोई मार्क लगाया है तो उन्हें नजरअंदाज करके काउंटिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियल अफसर की नियुक्ति की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जुडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश शामिल नहीं हुए, कहा सीट बंटवारे के बाद शामिल होंगे। कांग्रेस को ऑफर की 17 सीटें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को अमेठी पहुंची। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। सपा मुखिया ने कहा कि सपा कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई है और कई इधर से भी गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की है। समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर 17 सीट देने की बात कही गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी में सपा कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कैश फॉर क्यूरी, महुआ ईडी ऑफिस नहीं पहुंची, 1 हफ्ते का समय मांगा। फेमा से जुड़े केस में पूछताछ होगी, नया समन हुआ जारी। जी हां दोस्तों, केस फॉर क्यूरी केस में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से पूछताछ करने 19 फरवरी को बुलाया था। हालांकि महुआ सोमवार को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। इसके बाद एजेंसी ने महुआ को नया समन जारी किया है। हालांकि अगली तारीख सामने नहीं आई है। इससे पहले ईडी ने महुआ से पूछताछ के लिए उन्हें 15 फरवरी को समन जारी किया था। ईडी उनसे विदेशी मुद्रा उल्लंघन फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वायनाड जाए बिना अमेठी से लड़कर दिखाए, स्मृति ईरानी की आम चुनाव से पहले राहुल गांधी को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी की खाली सड़कें बता रही है कि वे राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से हराया था। हालांकि वायनाड से जीतकर
राहुल गांधी संसद में पहुंचे थे। सोमवार को स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों अमेठी में थे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ा था, आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर वह आश्वस्त हैं तो वायनाड जाए बिना अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आचार्य विद्यासागर के अंतिम शब्द। आचार्य श्री के मुंह से निकला ओम, सिर हल्का सा झुका और महासमाधि में लीन हो गए। जी हां दोस्तों, 17 फरवरी रात 2:35 पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में महासमाधि में प्रवेश करने से पहले सिर्फ ओम शब्द कहा, सिर हल्का सा झुका और महासमाधि में लीन हो गए। यह बात 20 साल से आखिरी क्षण तक आचार्य श्री के साथ रहे बाल ब्रह्मचारी विनय भैया ने बताई। उन्होंने कहा कि हमने कई मुनिश्री और आचार्य श्री की समाधि देखी, लेकिन ओम शब्द के साथ जागृत समाधि पहली बार देखी। उन्होंने आखिरी समय में कहा कि उनके गुरु इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाने का समय आ गया है। विद्यासागर जी महाराज ने पिछले 3 दिन से उपवास और मौन धारण कर लिया था। इससे पहले 9 फरवरी को उन्होंने मुनि योग सागर जी से चर्चा करने के बाद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। उन्होंने मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी में जाने की अटकलों पर खुद कमलनाथ लगाएंगे विराम, राहुल गांधी की यात्रा में कदम ताल कर देंगे सबूत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी से रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने संबंधी सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने सोमवार को कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेताएं और राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रदेश में पहुंचने के बाद इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने यह दावा भी किया कि कमलनाथ को लेकर जो अटकलें और दुष्प्रचार हो रहा है वह सब भाजपा का किया धरा है। पत्रकारों से कहा कि कमलनाथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जो भी अटकलें चल रही है वे सब बीजेपी और मीडिया का एक हिस्सा फैलाकर दुष्प्रचार कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदेश खाली मणिपुर नहीं, याचिका हुई खारिज। पीड़ित बोली यहां रहना खतरनाक, ममता आरोपियों के साथ है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 19 फरवरी को संदेश खाली मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस BV नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि संदेश खाली मणिपुर नहीं है। याचिकाकर्ता ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का हवाला दिया था। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कृपया मणिपुर में जो हुआ उसकी तुलना यहां जो हो रहा है उससे न करें। मामले पर हाईकोर्ट ने रिव्यू मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है, वे ही इस पर ऑर्डर देंगे। दरअसल दोस्तों, संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के नेता शहजादा शेख और उनके समर्थकों पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अब कुछ महिलाओं ने मीडिया में कहा है कि यहां रहना खतरनाक है। राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, उन्हें हमारी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वे हमलावरों की आवाज उठा रही है।